मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई रेज़ा रेज़ा। हाँ अम्मी मेरे साथ। आरिस! अम्मी उठे चल। आरिस क्या कर रहे हो ये? कह रहा हूँ आप आ जाए ना इधर। आरिस छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। कह रहा हूँ आपको कि खाना मिल जाएगा आपके कमरे में, समझ नहीं आ रही आपको? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना, मेरा कार्ड दो, मैं खुद मंगा के खा लूंगी। मेरे पास आपका कोई कार्ड नहीं है, मैं बता दूं आपको। आरिस ये सब क्या है? ना तो मुझे पैसे देते हो ना दवाई मंगा के देते हो। क्या मैं घर के मुलाजिमों को कुछ नहीं कह सकती? अम्मी ये मेरा मसला नहीं है। क्या पता था कि जिंदगी में कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो रिफत जिसने गाड़ी के बगैर कभी सफर नहीं किया, जिसके लिए गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर खोला करता था, आज पैदल सड़कों पर ख्वार हो रही है।
वो अम्मी थी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अगर अम्मी अकेले और वो भी पैदल, शायद मुझे धोखा हुआ। अम्मी अकेले क्यों निकलेगी और वो भी पैदल चलते हुए? शायद उन जैसी ही कोई खातून होगी। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। अगर पुलिस आएगी ना तो तू स्टोर में छुप जाना। हाँ, क्या हो गया कासू? शकील ने कुछ जुर्म किया है जो तू इसे छुपाने का कह रही है? इसने जुर्म किया हो या नहीं, लेकिन पुलिस को शक हो गया और मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। वो तो मेरे दोस्त, लिफाफे भर भर के उनको मैं पैसे देता रहा हूं और एंड पे गद्दारी करते हैं। पुलिस एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना तो बेटा उसे छोड़ती नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि दर बदर भटकने की बजाय यही छुप जाए। हमारा इकलौता बेटा है सिराज, कैसे इसको अकेले छोड़ दूं मैं? नहीं कासू, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, मैं ख्याल करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपा को पता ना चले। आजकल इससे हार पाल रखी है आपा ने, कहीं पुलिस से मुखबरी ना कर दे। आरएस की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो निको के कब्जे में है पूरी तरीके से। हाँ कासू, तू परेशान मत हो, किसी को पता नहीं चलने दूंगा मैं। अच्छा शकील, एक बात का ध्यान रखना, दिन में कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत आना। रात को आ जाओ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपा 10 बजे के बाद कमरा बंद करके सो जाती है ना? लेकिन अम्मा, वो अरीशा का कोई राब्ता है इन लोगों के साथ? अरे नहीं, उस दिन आई थी कि उनके मुंह पे थूक के गई है, वो इतनी बातें सुनाई है और सारा रिश्ता भी खत्म कर दिया। परेशान ना, तो परेशान। पी हो जाएगा तो। तो रिफ़त आज ये नौबत आ गई कि तुम
ज़कात के पैसों की दवाई खाओगी तो क्या करती? कहाँ से लाती इतनी महंगी दवाई? कहाँ कहाँ की ख्वाब जानी, तब पता चला कि मुस्तहिक अफराद को मुफ्त दवाएं कहाँ से मिलती हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि किचन में जाकर पानी ले आऊं, और अब मुलाजिम मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। सारे दिन की भूखी हूं, उस पर इतना चलना पड़ा, कुछ खाने को ही ले आती हूं। शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे दवाई खानी है। बेगम साहिबा, दोपहर का खाना तो ख़त्म हो गया, रात के खाने में चिकन बना रही हूँ। चलो, जब खाना बन जाए तो मुझे दो, मैंने दवाई खानी है। चलें ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये पानी कमरे में ला दो। चिकन तो आरेज और निगू के लिए बन रहा है। शगुफ्ता, जो तुमने कल की दाल गरम की थी ना फ्राई पैन में, वो दे दो इनको, या रहने दो। ऐसा करें, आप खुद ही निकाल लीजिए, क्योंकि शगुफ्ता को हुक्म है कि इस घर में वो किसी और का काम नहीं करेगी। किसी और का काम? भूल गई हो, मेरा घर है ये, मालकिन हूं मैं इस घर की। मुझे तो याद है, लेकिन आप बार बार बोल रही हैं कि इस घर की मालकिन निग्गो है। मैं तो दूंगी मैं तुम्हारा, अगर निग्गो को दोबारा तुमने मालकिन कहा तो। आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाया ना, तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। अगर इस घर में रहना है ना, तो अपने काम खुद करो। जब से मैंने उस औरत को देखा है, पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी है अंदर। चाय। थैंक्स। क्या हुआ, कुछ टेंशन में आप? नहीं, ईसा, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि देखिए, सब कुछ ठीक होता जा रहा है। शाहिद और कलीम साहब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता बनकर हमारे पास आए हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी नॉर्मल होती जा रही हैं, और कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हमें। नहीं, ये बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। फिर आज मैंने अम्मी जैसी खातून को देखा रास्ते में। मैंने सोचा शायद मेरा ये वहम ही होगा, क्योंकि वो रास्ते में पैदल चल रही थी। हाँ, तो वो फिर आपका वहम ही हुआ ना। आंटी ना तो अकेली घर से निकलती है, ना ही पैदल सफ़र करती है। हाँ, शायद नहीं, यकीनन। जब से मैंने उस औरत को देखा है ना, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी हो गई है। ईसा, आजकल आप हर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो गए। हर बात को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं।
इसाब खुद को संभालें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें। हमने आगे भी बहुत काम करना है ताकि हमारे वो काम आसानी से हो सके। ना मैंने खाना खाया और ना दवाई। कुछ तो खाना होगा ताकि दवाई खा सकूं। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं। मेडिसिन खा लें, उसके बाद फिर ये फूड्स भी ख़त्म करने हैं और फिर ठहर के दूध भी पीना होगा। बस अभी तुमने मुझे पूरा ब्रोस्ट खिलाया, अब नहीं खा सकती, गुंजाइश नहीं। पूरा ब्रोस्ट कहाँ था, क्वार्टर ब्रोस्ट था। और वैसे भी ये फ्रूट्स और दूध मेडिसिन के साथ तो ज़रूरी होता है ना। बस और नहीं खाऊंगी मैं। अभी देखें, थोड़ा थोड़ा मैं आपको खिलाता रहूँगा बातें करते हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे। मुझसे नहीं खाया जा रहा। अगर खाएंगे तो आप वो औरत तो पीछे पड़ गई है मेरे बेटे के।
कह रही है कि अरीशा का अगवा उसने करवाया है। मगर अम्मा, फूफो ये बात क्यों कर रही है? अरीशा के अगवा को तो बहुत अरसा गुजर गया है, मगर अब उसे ये बात कहाँ से याद आ रही है? अरीशा ने बताई थी। उस पागल ने? हाँ, उस पागल बेटी की बात सुनकर वो औरत खुद पागल हो रही है। मगर अम्मा, तुम ये सब कुछ मुझे बता बता कर क्यों पागल करना चाह रही हो? हाय अल्लाह ना करे बेटा, मैं तुम्हें क्यों पागल करूंगी? तू तो इस महल की मलका है। मैं तो तुझे इसलिए बता रही हूँ बेटा कि अरीशा पागलपन में आरिस को कुछ बता ना दे और उसके दिल में बहन की मोहब्बत ना जाग जाए। तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, आरेस के दिल में अब सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत है। बाकी सबकी मोहब्बत मैं उसके दिल से निकाल चुकी हूँ। वाह, शाबाश मेरी बेटी। बस तूने एक काम करना है, इस औरत से मेरे बेटे को बचा ले। हाँ हाँ, बचा लूंगी। पीछे ही पड़ जाती है। जी अम्मी, कहिए, अब किसकी शिकायत लगानी है आपको? मैं तो माँ हूँ तुम्हारी, मैंने जन्म दिया है तुम्हें, और तुम्हें मेरी ही बात का एतबार नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सुबह बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? आरिस, ये लोग मुझे खाना तक नहीं देते। मैं किचन में जाती हूँ, चीजें खा पी के खत्म कर देते, छुपा लेते। तुम्हें इस बात का भी एतबार नहीं। बस करते हैं अम्मी, कितना झूठ बोलेंगी आप? मेरे सामने इतना ख्याल रखते हैं आपका, मुमानी नगीना, आप फिर भी उन पर इल्जाम लगाने पे तुली हुई हैं। आपकी बातों में नहीं आऊंगा। अच्छा मत करो एतबार, लेकिन जो जुल्म तुम्हारी बहन पर हुआ है उसका तो हिसाब लो। इससे क्या हुआ? ऐश कर रही है वो। उस पर जो जुल्म हुआ है, जो उस पर बीती है, क्या वो कम है? और वो किसी और ने नहीं किया है, शकील ने किया है। वाह अम्मी, कोई बात नहीं बनी तो अब ये इल्जाम लगा रही हैं आप मुझे उन लोगों के खिलाफ करने के लिए। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। ये ले। आरिस, मैंने फूफो को खाना भिजवाया था उनके रूम में, मगर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। छोड़ दो ना, जब भूख लगेगी ना खुद ही खा लेंगे। हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो। मैंने भी ना खाना ना उनको टेबल पे रख दिया था, पता नहीं रात को किसी पहर उठ के ना उन्होंने खा लिया था। जानता हूँ मैं अम्मी को, भूख बर्दाश्त नहीं होती उनसे, खाने का बंदोबस्त कर ही लेती हैं अपना कहीं ना कहीं से। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा, ठीक है? आरिस, मुझे शॉपिंग पर जाना था। मैं एक दफ़ा साइड से वापस आ जाऊं
तो फिर भेजा मैं शॉपिंग पे तुम्हें। लेकिन वो जो तुमने इतनी मोटी मोटी तनख्वाह देकर मुलाजिम रखे हैं वो किस काम के हैं? काम करने के लिए, और वो काम कर रहे हैं। देखो ना, हफ्ते में 1-2 बार आता हूँ मैं ऑफिस बस, और ऑफिस कैसा अच्छा चल रहा है। तुम्हें पता है, सिर्फ इसी महीने में मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रियली? मेरा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है? अरे तुम्हें हिस्से की जरूरत है? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं आज ही तुम्हारे अकाउंट में पूरे 50,000 रुपीज डलवाता हूँ। बस कम है? 50 लाख कर देते हैं। यूं ही ना बात। बेटा वो अपने ऑफिस में मुझे भी कोई काम दे दो। अरे मामू, आपको क्या जरूरत है काम करने की? घर में बैठे हैं, ऐश करें, खाए पिए। बेटा घर में बैठ बैठ के बोर हो जाता हूँ, कुछ तो करना चाहिए ना जेब खर्च के लिए। बस इतनी सी बात। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए पॉकेट मनी फिक्स कर देता हूँ ना। लाख रुपए सही रहेंगे ना, कम तो नहीं? लाख रुपए? हाँ ठीक है बेटा। अब तुम दे दो, हम ले लेंगे। अरे अब्बा अम्मा, ऐश करो तुम लोग भी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आपको चाहिए और जूस लो। ईसा बेटा, नेक नियत लोग साथ मिल जाए ना तो कामयाबी के सफर पर चलना आसान हो जाता है। बेशक, अल्लाह ने मेरे लिए वसीले भी बना दिए। मुनीर साहब ने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया और हमारा साथ देने के लिए कलीम साहब और शाहिद जैसे बेगर्ज लोग भी मिल गए। हालांकि शाहिद पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाकर उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानता था ईसा बेकसूर है। ईसा भाई, आप ही सरमत, अरीशा के सेशन कंप्लीट हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही कल लास्ट सेशन था बस। माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बहुत समझदारी की बातें करती और सारा दिन छोटे मोटे कामों में मेरे साथ मसरूफ भी रहती। अल्लाह का शुक्र है। आप ही कल बिलाल भाई ने भी बुलाया है, अरीशा का बयान रिकॉर्ड हो गया। जरूर जाओ। मेरी बहन को अजियत पहुंचाने वालों को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहता हूँ। आप लोग कॉफी पिए, बिस्किट वगैरह लेकर आता हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कैद खाने में देखा था। वो अपने साथियों से कह रहा था कि जब तक डिमांड पूरी ना हो जाए इस लड़की को ना छोड़ें, और सोशल मीडिया पे भी उसी ने ही मुझे बदनाम किया। मगर छोड़ें, आपको बताने का क्या फ़ायदा। आपको तो अपने उस लफंगे भतीजे पे तो यकीन है, लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। मैं एक सांप को पाल रही थी जिसने मेरी ही बेटी को डस लिया। तभी पुलिस आई थी घर, और उसके बाद से ही शकील गायब है घर से।
शकील को तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता अब मुझे चैन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तुम क्या की एहसान फरामोश बेशरम, तूने मेरी भूलों जैसी बेटी को तूने अगवा किया था। हाँ तूने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बड़ी बी, ये तुम क्या घटिया इल्जाम लगा रही हो मेरे भाई पर? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो तुम लोगों को नहीं आती बेशरम, बेगैरत, एहसान फरामोश। और तुम बात करने की तमीज भूल गई हो। फुफ्फो से मैं बड़ी बी बन गई। हाँ तो तुम हो ही इसी का भी। देख 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 निको, तेरे राज में कैसे तेरे भाई पे ये घिनौना इल्जाम लगा रही है औरत। इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं, सबूत है मेरे पास। तो पुलिस को बुलाऊंगी, से गिरफ्तार कराऊंगी मैं। अब निको मार इसको, ये ना हो कि झूठा इल्जाम लगाकर मेरे बच्चे को जेल में भेज दे। ये तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, ये क्या मेरे भाई को अंदर कराएगी? इसको तो भी मैं अंदर करती हूँ। चल छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। अरे अम्मा पकड़ उसको अम्मा। सीधी खड़ी हो जा। देख पुप्पो, जैसी करनी वैसी भरनी। लेके जाओ इसको। चल लेके चल इसको। चल अंदर, छोड़, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। बड़ी आवाज ना निकले। अरे निको जल्दी से दुपट्टे ले चुप कर। अरे 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 जल्दी ला निको। सब मुंह बांध। हाथ तंग में पैर बांध। दरवाजा बंद कर अम्मा, दरवाजा बंद कर। मुंह बंद कर, आवाज ना निकले। दफा मरती रहे। चल अम्मा। हमारी मर चुकी। क्या इस दिन के लिए मैंने सारी उम्र कोशिश की थी। इस घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, ईसा की खातिरें, क्या क्या ना किया मैंने। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ईसा से बड़े दुश्मन तो मैं खुद पाल रही हूँ। मेरा बेगैरत भाई और उसका घटिया खानदान मेरे ही घर में मुझे कैद करेगा। सारी जिंदगी मेहनत की मैंने और आरएस ने मालिकिन बना दिया उस 2 टके की लड़की निको को।